बंधन करने जा रहे हैं। बंधन करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी डगमगा जाए। आप अपने स्थान पर सावधान हो जाइए। मैं भी अपने स्थान पर सावधान हो जाता हूँ। गुरु जी जो क्रोध का जेवर पहना है ये तुमको जेब नहीं देता। जो पहना जाता है रन में ये कहना है राजपूतों का। ब्राह्मण के आगे झुकता सर हकुम राजपूतों का। चुप रहे गुस्ताख, मेरी बात काटता जाता है। न्योते का ब्राह्मण समझे जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा भूला जान, मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ, रघुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, द्रोही हूँ, निर्मोही हूँ। एक खूनी पर से कई खून की नदियाँ बहा दिए। 21 बार इस भारत भूमि में क्षत्रिय ने राम बना दिए। ये शस्त्र बाहों की बाजू काटने वाले इस बरसे से चढ़ने वाले। क्या यही तेरा वो पर्चा था जिसको हाथों में लेकर तुम क्षत्रिय घर तक घुसा था? इसकी बहार अब बीत चुकी। अब आई खिजा की बारी है। इस पर्चे में वो काट नहीं, अब आई जुबा की बारी है। डर जाए जो इस पर्चे से, हम उस भाई के ना नहीं जो तुलसी सब जाने, वो पेड़ नहीं वो डाल नहीं। छोटा सा फिर पर्चे की बातें करता है वो इसकी नहीं जो पढ़ के बातें करता है। मुझको ना तेरा दोष भाई, ये बच्चा खुद ही मरता है। जो मुझ पर अकेट करता है। बच्चों की बातें करते हैं इसलिए कि हम बच्चे हैं, लेकिन शोभा नहीं देता। क्यों बच्चों के मुंह लगते हैं? वो दूध नहीं मुंह में लेंगे जो तुलसी समझ जाएगा। अपनी अगली से मुझे और मार आएगा। इस बच्चे की जुबान को लगा दे, मैं करूं इसे मैं करूं इसे चक्का दे। मेरी ताकत है इसे बता दे। महाराज आप अपनी तारीफ से कम कर चुके हैं और जो कुछ कहना है कहिए। हरगिज चुप ना रहिए। आप तो शूरवीर हैं, शेर शमशीर हैं, लेकिन बहादुरों का मार के ही वीर बना जाता है। कभी अपने मुंह मियां मिठू नहीं बना जाता। परंतु आपको तो शायद यहाँ काम जीत रहा है जो लक्ष्मण से उलझने का ख्याल आया है। बच्चों की बातों का स्वामी तो किसने बुरा मनाया है? ये है दस्तूर जमाने का जो अब तक चलता आया है। ब्राह्मण के भेष में अगर आप आते तो ये भी शीश झुका देता। जो रीत है क्षत्रियों की वो रीत भी ये निभा देता। कांधे पर परसा दे क्रोध इसे चढ़ आया है। मुनिवर असली अपराधी तो मैं हूँ जिसे आपने बिसराया है। मुनिवर इसका क्या हो गया? हे राम तेरे ये मुख के शब्द एक शीतल जल की धारा, लेकिन इसके कठोर वचन एक जागता हुआ अंगारा है। तेरे शब्दों के कारण मैं इसको छोड़े देखा हूँ। अब तक जो क्रोध करे गया उसको वापस लेता हूँ। हे राम तेरा ये छोटा भाई अपना बच के जाएगा। और नहीं ठीक हो गया। राम तेरा ये छोटा भाई वो सही हो गया। राम तेरा ये छोटा भाई अपना बच के जाएगा। ना इसमें है कोई दोस्त मेरा। ये करनी काबल
पाएगा। मैं चुप हूँ तेरे कहने से। मैं चुप हूँ तेरे कहने से। ये खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। इसका इस तरह मुस्कुराना मुझ पर बिजली गिराता है। हाजी महाराज समझ लेना कहीं ऐसा ना हो कि आपका यहीं पर मंदिर बनाना पड़ जाए। मगर इस समय तो हमारे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। ये हार है, कहो तो पहना दूं। बस बस अब मैं समझ गया कि विश्वामित्र की ही चाल है। विश्वामित्र ही मेरी हंसी उड़ाता है। इसका खेल अब मेरी समझ में आता है। मुनिवर, अब तक तो मैं चुप था, परंतु अब चुप नहीं रह सकता। आप मुझे या लक्ष्मण को कुछ भी कहें, मगर गुरुजी से कुछ कहा तो मुझसे रहा ना जाएगा। आप बार बार लक्ष्मण को ही दोषी ठहरा रहे हैं और व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहे हैं। आप मेरे साथ कलाम कीजिए। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। क्या तुम ये मानते हो कि इस शिव धनुष का चिला नहीं जोड़ा है? शिव धनुष तुमने ही तोड़ा। ये शिव धनुष तुमने ही तोड़ा है। मुनिवर, आपने मुझे कब आजमाया है? अच्छा तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए, तो फिर मुझे विश्वास दिलाने के लिए इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर दिखाओ। इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर दिखाओ। लीजिए मुनिवर। चल गया। कहिए आम की तरफ छोड़ दो। लीजिए मुनिवर, चढ़ गया चिल्ला। लीजिए मुनिवर, चढ़ गया चिल्ला। बस 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 मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे इत्मीनान हो गया। मुझे विश्वास हो गया। मुझे विश्वास हो गया। अब इसे उतार दीजिए। आप इसे उतार दीजिए। मुनिवर, लेकिन मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। एक बार मेरा बाण मेरे धनुष पर चढ़ जाता है तो उसे छोड़ना लाजमी हो जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या इसे आप पर छोड़ दूं? नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए और इस बाण को दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दें। और इस बाण को पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए। दक्षिण दिशा की ओर पूरे बोल जाते दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए। वैसे रामायण पूरा बोले पूरे बोलेंगे। पूरे बोले रामानंद ठाकर जी रामायण पूरा रामायण के पूरे मैं देखिएगा ना तो उन्होंने पूर्व क्या समझ चिंता की ओर से तुम ही आए हो। कहो क्या संदेशा लाए हो। और यदि कोई आपत्ति ना हो तो यहाँ अपने आने का अपना मंतव्य, नाम और पता अवश्य बताओ। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और प्रभु श्री राम जी की ओर से आपके लिए एक खास पैगाम है। मेरे मित्र बाली के फर्जंद, कहो मिजाज तो आनंद है। बस आपकी मेहरबानी है। परंतु मैंने बहुत देर के पश्चात तुम्हारी सूरत पहचानी है। परंतु मुझे इस बात की सख्त हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैंने आपकी नीच अथवा पतित बातों का भला कब बुरा माना है, बल्कि आपको समझाना मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ। क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल गहरे संबंध रह चुके हैं, बल्कि आप हमारे यहाँ कुछ काल तक बेदौर मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अन्यथा आने वाली कठिनाइयों की सूचना हनुमान जी के द्वारा आपको पहले ही सूचित कर दी गई थी। बस मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनूं। तुम्हारे पास यहाँ आने का जो अभिप्राय है शीघ्र बयान करो। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अपने इस रक्त प्रवाह से बह जाएं और व्यर्थ ही इस सृष्टि का लहू न बहाएं। अन्यथा होने वाली लड़ाई का आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों का आपके सर पर पाप होगा। अभी भी वक्त है, श्री राम के चरणों में जाइए और उनसे माफी मांग लीजिए। वह अवश्य ही आपको माफ कर देंगे। बस अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है। क्या तुझे तेरी मौत
डूब बंदा लायक डूब मर। ओ वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ही तेरा ये कुल एक सृष्टि में मंजूर नहीं होने के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाला है कि तेरे भीतर से ही सोच विचार का अंश निकाल डाला है। शौक के मेरा यह आदत भागा हुआ, तू क्यों अपनी मौत का शादा हुआ? तेरी बातों से ही तेरा घर में पैदा हुआ। क्या विभीषण तेरे कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही औरत हजरत आपकी। बहुत हो, धर्म की जब इंतहा होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। अरे मूर्ख, नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास तू आ जाता। तेरे बाप की मौत का बदला मैं उसी क्षण लेकर दिखलाता। मेरे पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की, कर ले पहले तदबीर कोई तू अपनी जान बचाने की। अरे हट दूर हो जा, क्या मुफ्त में कान खाए है? तेरे जैसे बच्चे को मैंने आज तक पढ़ाए होंगे कभी तूने, जब था तू अपने आपे में। अब तो अकल मारी गई आकर तेरी बुढ़ापे में। अरे बोल दे, ये क्या बक लगाई है? क्या किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या था? अकल का ही तो रोना है, बदौलत एक अकल के खाक लड़का का होना है। ओ नादान शोकरे, क्या तुझे किसी ने बुद्धि नहीं सिखाई? और लिखाए क्योंकि बाप का सारा तो सिर से जाता रहा और पुत्र जी का हिमायती मेरा बेटा है जिसने इसके बाप का कत्ल किया। अरे बोल, बैठो बोल। इसके अंदर एक तो याद कर और ऐसे दुष्ट हो जाते। और ऐसे मत कर। खैर मैं तो बदतमीज ही सही। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, परंतु अकल तो आपकी भी ठिकाने ना रही, जो गंभीर अथवा बदतमीज ही सही, परंतु मैं तो बदतमीज ही सही, परंतु अकल तो आपकी भी ठिकाने ना रही, जो उत्तर देने की बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हैं और व्यक्ति कड़े मुद्दे उखेड़ रहे हैं। दूसरों के घर के झगड़े ए लावण्य छेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी? पहले अपनी तो बैठ तू। मुझे तो आपका भी ऐसा ही अंत होते नजर आ रहा है। शौक के निकाल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। जिस समय प्रभु श्री राम के बाद तेरी इस लंका पर बरसेंगे, तब तेरे ये लोग एक एक सांस के लिए तरसेंगे। एक एक सांस के लिए तरसेंगे। आखिर तेरी सेना में ऐसा कौन सा बलवान है जो मेरी इस चंद्रहास के सामने टिक सके? तू यहाँ युद्ध करने के लिए आया है? रावण, मैं प्रभु श्री राम का एक निर्बल सा इंसान हूँ, परंतु आज तेरा ये वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक छोटा सा चमत्कार दिखाऊंगा और अपना ये पाँव इस धरती पर जमाऊंगा। यदि तेरे किसी शूरवीर ने मेरा ये पाँव उठा दिया तो तेरी जीत और हमारी हार है। का जोर दिखाऊंगा। नजर मेरी तरफ रखना, नजर मेरी तरफ रखना, पाँव को उठाऊंगा, तेरे पाँव को उठाऊंगा। हुक्म हो तो इस पाँव के, हुक्म हो तो इस पाँव की टुकड़े 3-4 बनाता हूँ। टुकड़े 3-4 बनाता हूँ।
खबरदार खबरदार ओ बुजुर्ग आया है कदम जब मैंने कदम इसका उठाने को कदम इसका उठाने को न पाएगी जगह इसको कहीं ना मिल पाएगी जगह इसको कहीं मुंह छिपाने को वो अपना छिपाने को मेरी मुजबिस से आ जाए मेरी जुम्बिश से जुम्बिश आ जाएगी कुल जमाने में, आ जाएगी कुल जमाने में जमाने को हिलाने की जमाने को हिलाने की ताकत है इस कढ़ाई में, ताकत है इस कलाई में बशर तो चीज ही क्या, बसर तो चीज ही क्या तहलका मचा दूं कोई बुलाई। तहलका मचा दूं खुदाई में इसे तो युद्ध भूमि में देख जय श्री राम इसके पांव को इसके समेत उठाकर लंका से बाहर फेंक दो। जो आज्ञा पिताश्री मैं मेघनाथ हूँ, मेघनाथ मैं मेघनाथ हूँ मेघनाथ मेघों की तरह बरसता हूँ, मेघों की तरह बरसता हूँ मेघों की मेघों की तरह बरसता हूँ मेघनाथ कहलाता हूँ, मेघनाथ मैं कहलाता हूँ इंद्र को जीता मैं, इंद्र को जीता मैंने इंद्र चैत कहलाता हूँ चलूंगा जिस जमीन पे, चलूंगा जिस जमीन पे भूचाल आ जाएगा जमीन तो एक तरफ, जमीन तो एक तरफ आसमान आसमान को जाऊंगा मुजस्सिम काल हूँ मैं, मुजस्सिम मुजस्सिम काल हूँ मैं तू क्या मेरा काम लाएगा, तू क्या मेरा काल उड़ाएगा मेरे से नजर मिलाएगा मेरे से नजर मिलाएगा और तो भस्म हो जाएगा, और तू यही पसंद हो जाएगा इसे तो एक झटके में इससे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा, कई चक्कर खिला दूंगा अरे पाँव तो चीज ही क्या, ये पाँव तो चीज़ी क्या इतनी जमीन ही हिला दूंगा। इसकी पाँव के तरह पूरी जमीन हिला दूंगा ऐ धरती, धरती ऐ शेषनाग, शेषनाग ये पाँव कहीं तूने तो नहीं जगह रखा, कहीं कहीं ये पाँव तूने तो नहीं जगह रखा पिताश्री पिताश्री इसे युद्ध भूमि में देखेंगे। खींचना नहीं हो कहते इसे तो हम जब्त में देखेंगे इधर से